नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने प्रस्तुत है कहानी माटी वाली, जिसके लेखक श्री विद्यासागर नौटियाल जी हैं। एक वृद्ध हरिजन महिला है जो अपने सिर पर कनस्तर में मिट्टी भरकर घर घर मिट्टी बेचने जाती है। इसी मिट्टी से चूल्हों की लिपाई व कच्ची दीवारों की पुताई भी की जाती है। शहर के सभी लोग, किराएदार, बच्चे सभी उसे जानते हैं। टिहरी के सभी लोग उसे माटी वाली बुलाते हैं। डल्ले के ऊपर सिर पर वह चिकनी मिट्टी से भरा कनस्तर रखती है, जिसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं होता। एक दिन वह ऐसे ही मिट्टी देने एक घर में गई। घर के मालकिन ने कहा, अरे वाह, ठीक चाय के टाइम पर आई है। वह अपनी रसोई से 2 रोटी लाकर माटी वाली के हाथ में रख देती है। उसके रसोई में जाते ही माटी वाली ने अपने कनस्तर के नीचे रखने वाले कपड़े को खोला और एक रोटी को मोड़कर उस कपड़े के कोने में बांध दिया। जैसे ही उसने मालकिन के आने की आहट सुनी तो मुंह चलाने का नाटक करती है कि जैसे उसने रोटी खा ली है। मालकिन एक पीतल के गिलास में चाय लेकर माटी वाली के पास नीचे जमीन पर रख देती है। माटी वाली गर्म चाय को उसी कपड़े के कोने से पकड़कर रोटी के साथ फूंक मार मार कर घूंट भरती है। माटी वाली मालकिन से कहती है, ठकुराइन जी, तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हुए हैं। पूरे बाजार में और किसी के घर में अब ये गिलास देखने को नहीं मिलते हैं। ठकुराइन सिर ऊंचा करके कहती है, इनके कई खरीदार घर के चक्कर लगाकर लौट गए। हमें क्या मालूम कैसे तंगी के दिनों में कोई चटपटी चीज खाने के बजाय पैसे जोड़ जोड़ कर हमारे पुरखों ने ये चीजें खरीदी होंगी, जिनकी हमारी नजर में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। देखा तुमने कैसे कांसे के बर्तन अब सिर्फ दुकानों में ऊंचे दाम पर बिकते दिखाई देते हैं। घरों से तो सब गायब हो गए हैं। माटी वाले आगे बात बढ़ाती है, हाँ जी, अब तो सब घरों में स्टील, कांच या मिट्टी के बर्तन ही दिखाई देते हैं। चाय खत्म करके माटी वाली ने एक हाथ कपड़े का डिल्ला सिर पर रखकर उस पर कंटर रखा और सामने वाले घर में चली। वहां भी उसे 2 रोटी मिली, जिसे उसने फिर कपड़े में बांध कर रख लिया और कल आने का वादा करके चली जाती है। उसका घर शहर से थोड़ा दूर था। पहुंचने में 1 घंटे का समय लगा होगा। रात हो गई थी। रास्ते भर में वह सोचती आई थी कि उसके पास जो 2 रोटियां हैं, उसे प्याज के साथ घर में बुढ़े को यानी अपने पति को परोस देगी। अब वह ज्यादा रोटी पचा नहीं पाता तो 1 या 1.5 ही खाएगा। बची रोटी वह खाकर सो जाएगी। जैसे ही उसने घर के दरवाजे को धकेल कर खोला तो उसके पति ने आहट सुनकर रोज की तरह कोई हिलडुल नहीं की। उसने घबराकर पास जाकर देखा तो वह हमेशा के लिए सो चुका था। अब लेखक ने इस बात का उल्लेख किया है कि यह घटना उस समय की है जब टिहरी में बांध बनाने के लिए सारे शहर में पानी को रोककर उस पर बांध बनाया जाएगा और वहां के रहने वाले लोगों को किसी अन्य शहर में जमीन देकर बसाया जाएगा। कई लोग वहां से जा चुके थे। माटी वाले के पास अपने नाम पर कोई जमीन नहीं थी, इसलिए उसको घर मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। क्योंकि वह ऑफिस गई थी, वहां पता चला कि जिसका कोई यहाँ अपनी जमीन नहीं होगी, उसी को पुनर्वास के लिए जमीन नहीं मिलेगी। किंतु अंत में माटी वाली एक बहुत ही मार्मिक बात कहती है कि शमशान घाट में गरीब हो या अमीर, सभी को जमीन दी जाती है, अधिकार दिया जाता है। किंतु यहाँ तो सारे शमशान भी डूब गए हैं। तो कहानी का अंत इन्हीं पंक्तियों के साथ किया जाता है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हुए आपका फिर एक बार धन्यवाद करते हैं कि आपने धैर्य के साथ पूरी कहानी को सुना।
तो कहानी समाप्त हुई। नमस्कार।